नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या प्रदर्शन करना इतना बड़ा अपराध हो गया कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब से 20 घंटे तक पूछताछ होती है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। पटियाला कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस रिमांड दे दी है। दिल्ली पुलिस ने वैसे 7 दिनों की रिमांड मांगी थी और कहा कि इनके प्रदर्शनों ने एआई समिट के दौरान दंगे जैसे हालात पैदा कर दिए। प्रदर्शन की आलोचना उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके तहत आप या कोई भी प्रदर्शन करता है। लेकिन क्या वाकई यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से दंगे जैसे हालात पैदा होने वाले थे? क्या पुलिस की दलील में आपको दम लगता है? तब तो किसी भी प्रदर्शन पर यह आरोप लगाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया। यह समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा। इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और आईवाईसी के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे। आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया। वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसी समय देश भर में यूजीसी के समता रेगुलेशन को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। रेगुलेशन के खिलाफ प्रदर्शनों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, वैसे नारे भी जिसे बीजेपी गाली मानती है। तब तो एफआईआर नहीं हुई। यूजीसी के समता रेगुलेशन के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों को देखेंगे तब पता चलेगा कि बीजेपी की सरकारें इन प्रदर्शनों के साथ कितना भेदभाव करती हैं। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कैसे फर्जी तरीके से एक आम प्रदर्शन को सुरक्षा और प्रतिष्ठा के मामले से जोड़कर बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश होती है। हमारे वीडियो आपको मिलते रहें और YouTube पर दिखाई देते रहें, इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सर्च जरूर कीजिए होम पेज पर जाकर। ज्वाइन भी करना चाहिए। अगर घंटी वाला आइकॉन दबा देंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नोट कीजिए, जब बीजेपी के समर्थक वर्ग प्रधानमंत्री के खिलाफ गालियां देते हैं तब कैसी चुप्पी पसर जाती है। जब जेएनयू में कब्र वाला नारा लगता है तो तुरंत एफआईआर होती है। बिहार में इसे लेकर कितना बड़ा मुद्दा बनाया गया। लेकिन यूजीसी के समता रेगुलेशन के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वही कब्र वाला नारा लगा तो बीजेपी, गोदी मीडिया, मंत्री सब चुप। क्या आपने सुना कि उन जातिवादी संगठनों के खिलाफ कोई एफआईआर हुई है? गोदी मीडिया जेएनयू में लगे नारे की बार बार याद दिलाएगा, लेकिन यूजीसी के समता रेगुलेशन के खिलाफ जो नारे लगे हैं उनकी बात नहीं करेगा। क्यों? इसी एक सवाल से आपको जवाब मिल जाएगा कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को क्यों गिरफ्तार किया गया होगा। आपको इसका भी जवाब मिलेगा कि हर बार अपने खिलाफ गाली दिए जाने को लेकर, कब्र वाले नारे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी मुद्दा बना देते हैं। इस बार क्यों चुप रह गए? मेरठ जाकर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करने लगे, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि यूपी में इस वक्त यूजीसी के समता रेगुलेशन को लेकर समाज के हर वर्ग में बेचैनी और नाराजगी है। कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं,
देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। अब यह सवाल खत्म हो चुका है कि प्रधानमंत्री की भाषा कैसी होनी चाहिए। 12 साल से प्रधानमंत्री रहने के बाद अब सभी को मान लेना चाहिए प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी ही होती है। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से इतना बड़ा कांड हो गया कि प्रधानमंत्री कांग्रेस पर गंदी और नंगी राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। क्या यूजीसी के समता रेगुलेशन को लेकर उनके खिलाफ जो नारे लग रहे हैं वो अच्छी और सुंदर राजनीति है? अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देश का सौदा करने वाले आप नंगाई पर बात करेंगे। सारा देश जानता है नंगा कौन है। इसलिए मोदी जी थोड़ा शब्दों का चयन ठीक से किया करिए और चुपचाप बैठ जाइए। आपकी बौखलाहट साफ है। कांग्रेस के जाबाज साथियों ने जो आपको बेनकाब और बेपर्दा किया है उससे आप घबराए हुए हैं, लेकिन दुनिया जानती है आप कायर हैं, घबराए हुए हैं और अनैतिक भी हैं। यूजीसी के समता रेगुलेशन को लेकर आपने देखा होगा, उन प्रदर्शनों में खुलकर कहा जा रहा है मोदी की तानाशाही नहीं चलने देंगे। विरोधी कहें तो दिक्कत, लेकिन यही बात समर्थक वर्ग अपने नारों में कहने लगा है तो कोई दिक्कत नहीं। जितना यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को कवरेज दिया जा रहा है, क्या यूजीसी के समता रेगुलेशन के पक्ष में या विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को कवरेज मिल रहा है? इसका जवाब आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। उससे कहीं ज्यादा यूथ कांग्रेस के 10-20 कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर चर्चा हो गई और उसे देश की छवि से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार और गोदी मीडिया यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को कवर के रूप में, पर्दे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उदय भानु चिप की गिरफ्तारी पर राजनीतिक टकराव बढ़ जाए, बहस तेज हो जाए और यूजीसी के समता रेगुलेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं देना पड़े। अगर इस मसले पर लोग हमारा, आपका, इनका, उनका वीडियो देखना चाहते हैं, इतनी डिमांड है, तो क्यों ना रुककर पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुन लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया की मांग कर लेते हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी को इतना वक्त क्यों लग रहा है यूजीसी के समता रेगुलेशन पर स्टैंड साफ करने में? अब आते हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी पर। क्या देश की छवि उसी प्रदर्शन से खराब हुई? यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन कब हुआ? 20 फरवरी को, और एआई समिट शुरू हुआ 16 फरवरी को। हमने स्क्रीन पर 4 सर्किल बनाए हैं। एक सर्किल में आयोजन की अराजकता को लेकर जो कमेंट आए आप उसे रख सकते हैं। दूसरे सर्किल में वीआईपी मूवमेंट के कारण जो अराजकता फैली उसे रख दीजिए, और तीसरे में रखिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मामले को, और चौथे सर्किल में बिल गेट्स को, जिन्हें अपना भाषण रद्द करना पड़ा। इन 4 बातों के लिए एआई समिट की जितनी बदनामी हुई है, निश्चित रूप से यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट से नहीं हुई। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले ये चारों बातें हो चुकी थी। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस की रिमांड पर भेज दिया गया, लेकिन आयोजन की बदइंतजामी के लिए किसी अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई? कोई सस्पेंड हुआ? किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ? क्या उन अफसरों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ जिन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबो डॉग को मंजूरी दी? देश की इतनी बदनामी हुई। बिल गेट्स का लेक्चर किसने रखा होगा? 30 जनवरी को ही एप्स्टीन की फाइलें जारी कर दी गई थीं। बिल गेट्स और एप्स्टीन के संबंध को लेकर पहले से ही दुनिया भर में गंभीर सवाल उठने लगे थे। फिर भी आयोजन से पहले बिल गेट्स का भाषण कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया। बच्चियों की तस्करी से संबंध रखने वाले को आप एआई समिट में बुलाएंगे? भारत भी आ गए, आखिर तक खुद से रद्द करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए और बहस इस पर हो रही है।
यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन करने से भारत की छवि खराब हो गई? क्या किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई जिसने बिल गेट्स को न्योता भेजा होगा? किसके कहने पर बिल गेट्स को बुलाया गया? इसकी जिम्मेदारी कोई आगे आकर क्यों नहीं लेता? तो इन वजहों से भारत की बदनामी पहले ही दिन से होने लगी। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन 4 दिन बाद चौथे दिन 20 तारीख को होता है। सभी को पता है, पहले दिन से सोशल मीडिया पर बद इंतजामी की बात लोग लिखने लगे। जिनकी कंपनियों ने समिट में स्टॉल लगाए, पैसे दिए, उन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि अराजक स्थिति है। 17 फरवरी को ग्लोबल मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग में खबर छपी कि भारत का एआई समिट अराजक तरीके से शुरू हुआ। उसी दिन बीबीसी ने लिखा, कार्यक्रम में शामिल होने वाले डेलीगेट ने लंबी कतारों और कंफ्यूजन की शिकायत की है। 20 फरवरी को एक और बार ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट छपती है कि एआई समिट का अराजक आयोजन से भारत का प्रभाव और उसकी सीमा दोनों ही जाहिर हो जाती है। 19 फरवरी को न्यूयॉर्क टाइम्स में अराजक इंतजाम की चर्चा छपती है। यानी यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बहुत पहले से एआई समिट की आलोचना दुनिया भर में होने लगी थी। पहले दिन की बद इंतजामी के बाद आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को माफी मांगनी पड़ी थी। क्या इन बातों से एआई समिट की छवि खराब नहीं हुई? अगर एआई समिट के कारण भारत की छवि खराब हुई तो उसके लिए इसका आयोजन करने वाली भारत सरकार जिम्मेदार है। लेकिन सरकार के भीतर से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अश्विनी वैष्णव माफी मांगकर निकल गए और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब से 20 घंटे की पूछताछ होती है। 4 दिनों की पुलिस रिमांड में उन्हें भेजा जाता है। हम अपने विषय से भटकना नहीं चाहते क्योंकि प्रधानमंत्री का बयान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से ही संबंधित है और इस पर राहुल गांधी का जवाब भी आया है, तो इसकी बात थोड़ी देर के लिए करेंगे। पहले आप सुनिए, फिर आगे भी बढ़ेंगे। यह भी नोट कीजिए कि विपक्ष के प्रति प्रधानमंत्री की सोच किस तरह से झलक रही है। विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। और कांग्रेस की इकोसिस्टम हर बार बच के निकलने का एक खेल खेलती है कि पाप कांग्रेस करे, आलोचना कांग्रेस की हो, गुस्सा कांग्रेस पर हो, लेकिन मीडिया में कांग्रेस नहीं दिखती, विपक्ष शब्द दिखता है। क्यों भाई? क्यों कांग्रेस को बचा रहे हो? ऐसा करने से आप न कांग्रेस को बचा पाते हो, न कांग्रेस को सुधरने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोष है। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बसपा के लोगों ने पाप नहीं किया है। क्यों कहा? बसपा कहां से आ गई? क्या यूजीसी के समता रेगुलेशन पर रोक लगाने से नाराज ओबीसी और दलित वर्ग की ओर कमल के फूल बढ़ा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री बसपा की तारीफ इसलिए कर रहे हैं ताकि यूपी के दलित और पिछड़े वर्ग के लोग यह बात भूल जाएं कि प्रधानमंत्री मोदी यूजीसी के समता रेगुलेशन पर स्टैंड क्यों नहीं ले रहे, समता रेगुलेशन का बचाव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक और सवाल है, मेरठ में उन्होंने कहा टीएमसी ने पाप नहीं किया, जबकि बंगाल में उनके कई भाषण निकल आएंगे जिसमें वे टीएमसी के पाप गिनवाते रहते हैं। मेरठ में कहते हैं टीएमसी ने पाप नहीं किया। पश्चिम बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। टीचर्स के अभाव में लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। इतना बड़ा पाप टीएमसी के नेताओं ने किया है। साफ लगता है कि एआई समिट की नाकामी पर जवाबदेही और यूजीसी के समता रेगुलेशन पर स्टैंड लेने से प्रधानमंत्री मोदी बचना चाहते हैं।
बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। जिस देश के आधुनिक इतिहास की शुरुआत विरोध से होती है, प्रदर्शनों से होती है, जिस देश ने अहिंसक प्रदर्शनों को सैद्धांतिक रूप दिया, दुनिया भर में मान्यता दिलाई, उस देश में प्रदर्शन को लेकर मोदी सरकार यहां तक आ गई। क्या भारत के लोगों को बताना पड़ेगा कि दुनिया भर में जहां भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं, वहां पर विरोध प्रदर्शन भी होता है, उसी के सामने होता है आयोजन स्थल के। इस तर्क से अमेरिका के मिनेसोटा शहर में लोगों को प्रदर्शन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कवरेज दुनिया भर में हो रहा है और अमेरिका की छवि बिगड़ रही है। आप किसी प्रदर्शन की आलोचना कर सकते हैं, उससे अपनी सहमति जता सकते हैं या उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन उससे देश की छवि कैसे खराब हो रही है? और क्या उस प्रदर्शन में हिंसा हुई थी जिसके कारण गिरफ्तारी हुई? दुनिया भर में बड़े से बड़े मैच में प्रदर्शन हो जाते हैं, स्टेडियम में हजारों लोग मौजूद होते हैं, करोड़ों लोग लाइव टीवी पर देख रहे होते हैं, तब कोई बीच मैदान में आकर अपना विरोध जता जाता है, बैनर लहरा देता है। क्या उससे उस देश की बदनामी हो जाती है? क्या इस देश के लोगों ने कपड़े उतारकर प्रोटेस्ट कहीं नहीं देखे, कभी नहीं देखे? सोशल मीडिया में बीजेपी के ही नेताओं के वीडियो चल रहे हैं जिनमें वे कपड़े उतारकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह कब से देश के लिए बदनामी का विषय हो गया? हारेट्स या इस्राइल का अखबार है, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर वहां बवाल मच गया है। प्रधानमंत्री मोदी का वहां की संसद में भाषण होना है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष को आमंत्रित नहीं किया तो पूरे विपक्ष ने कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। क्या इससे इस्राइल की बदनामी हो गई? तब तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को दौरा ही रद्द कर देना चाहिए, अपने मित्र प्रधानमंत्री के देश की बदनामी होने से बचा लेना चाहिए। विरोध प्रदर्शन कहां नहीं होते, यह किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वैध हिस्सा है। जुलाई 2024 में जब नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर गए, तब वॉशिंगटन की सड़कों पर और सेनेट के बाहर हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन करने आ गए। अमेरिका की सीनेट में जब वे भाषण दे रहे थे, कई सीनेटर शामिल नहीं हुए। क्या उनके बारे में यह कहा गया कि वे देश के लिए बोझ बन गए हैं? प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है। कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है और मुझे इस बात का संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी, कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई है। क्या भारत में प्रदर्शनों को असंवैधानिक बताने की कोई साजिश चल रही है? सिर्फ कुछ खास लोगों द्वारा होने वाले प्रदर्शनों को ही मान्यता मिलेगी? दिल्ली की एक अदालत की टिप्पणी भी परेशान करने वाली है। कोर्ट ने कहा कि यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन वैध असहमति के दायरे से बाहर चला गया, विदेशी स्टेक होल्डर के सामने भारत की कूटनीतिक छवि को बिगाड़ दिया। लेकिन यह छवि तो पहले दिन से कई और कारणों से बिगड़ने लगी थी, जिसके बारे में हमने शुरू में बताया।
कम से कम अदालतों से उम्मीद की जाती है कि वे प्रदर्शनों को इस तरह से हतोत्साहित ना करें और पुलिस को यह छूट ना मिले कि हर प्रदर्शन के बाद एफआईआर हो जाए और गिरफ्तारी होती रहे। ब्रिटेन में 2025 की जुलाई में वहां की सरकार ने फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन करने वाली संस्था पैलेस्टाइन एक्शन को आतंक विरोधी कानून के तहत प्रतिबंधित कर दिया। 7 महीने बाद हाईकोर्ट का फैसला आया कि ऐसा प्रतिबंध गैर कानूनी था। जिस फिलिस्तीन पर कई महीनों तक बम गिराए गए, अनगिनत लोगों को मार दिया गया, उसके लिए प्रदर्शन करना गैर कानूनी किया जा रहा है। जैसे ही ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दी, यूरोप में प्रदर्शन होने लगे। जिन देशों में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शनों पर रोक लगी रहती है, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, उन देशों में इन प्रदर्शनों की अनुमति दी गई कि ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हो। शर्म की अगर बात है, छवि बिगड़ने की अगर बात है, तो प्रदर्शनों के दमन से छवि बिगड़ती है। प्रदर्शन करने से छवि कहीं नहीं बिगड़ती। आपसे एक सवाल है, भारत एक लोकतंत्र है ना? प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है या नहीं? अपने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के कारण किसी लोकतंत्र की छवि दुनिया में खराब कैसे हो जाती है? खुद को लोकतांत्रिक कहने में क्या अब लोगों को शर्म आ रही है? व्हाइट हाउस के बाहर जब तक प्रदर्शन होते रहते हैं, दुनिया भर के मुद्दों को लेकर वहां प्रदर्शन होते हैं। क्या इससे अमेरिका की छवि दुनिया भर में खराब हो जाती है? जुलाई 2023 में इस्राएल में सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन में बदलाव करने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसे लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हुए। उस समय इस्राएल के नागरिकों ने अमेरिका के दूतावास के सामने प्रदर्शन किया, मांग की अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बाइडेन नेतन्याहू के इस प्लान की निंदा करें। इसी तरह इंग्लैंड की संसद के बाहर प्रदर्शन होते रहते हैं, जबकि भारत की कई राजधानियों में धरना स्थलों को विधानसभाओं से हटाकर बहुत दूर कर दिया गया है। इंदौर में लोग सीवेज का मिला पानी पीकर मर गए, बीमार हो गए, उससे देश की छवि नहीं बिगड़ी। इसी दिल्ली में ट्रंप के दौरे के दौरान दंगे हुए। अमित शाह के गृह मंत्रालय के तहत आने वाला दिल्ली पुलिस महकमा फेल साबित हुआ। फेल हुआ तभी तो पुलिस कमिश्नर को हटाना पड़ा। अमूल्य पटनायक को रिटायरमेंट के 4 दिन पहले हटाया गया। एसएन श्रीवास्तव को पुलिस कमिश्नर बनाया गया। प्रशासन की नाकामी से छवि नहीं बिगड़ी। उस राजनीति से किसे फायदा हुआ होगा? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को दिल्ली की सड़कों पर उतरना पड़ा। यह हालत हो गई थी राजधानी की। दंगे होते रहे और ट्रंप का दौरा भी हुआ, रुका नहीं। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन सम्मेलन के 4थे दिन हुआ। इससे सम्मेलन पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा, ना किसी भाषण में रुकावट आई। उसी दिल्ली में अब इस तरह की खबरें फ्लैश की जाती हैं कि कार्यकर्ताओं के टी शर्ट बरामद कर लिए गए। टी शर्ट बरामद हो रही। अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं। क्या इससे भारत की छवि खराब नहीं हुई कि दबाव में भारत को ऐसा करना पड़ रहा है? ट्रंप बार बार बयान देते हैं, टैरिफ की धमकी देकर भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। क्या इससे भारत की छवि खराब नहीं होती? क्या भारत अपने राष्ट्रहित के मसले किसी की धमकी से तय करेगा तब छवि खराब नहीं होती? यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन सांकेतिक प्रदर्शन था जिसे बड़ा किया गया। क्यों किया गया? अमेरिका से जो डील हुई उससे ध्यान हटाने के लिए, एआई समिट के अराजक इंतजाम से ध्यान हटाने के लिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रकरण से जो बदनामी हुई उससे ध्यान हटाने के लिए, और यूजीसी के समता रेगुलेशन को लेकर समाज में पसरी बेचैनी से ध्यान हटाने के लिए। यूथ कांग्रेस के बहाने टारगेट पर आम जनता है, उसके भीतर यह बात भरी जा रही है, बोलना बंद करो, प्रदर्शन करने के बारे में सोचना भी मत, और इसका असर भी हो रहा है। तमाम दिक्कतों के बाद भी जनता डरपोक होने लगी है, बोल नहीं पाती है, जबकि प्रदर्शनों का फायदा सरकार को ही होता है। उसे मौका मिल जाता है तुरंत अपनी गलतियों को ठीक करने का, जनता में लोकप्रिय होने का, उसकी समस्याओं को समझने का। सरकार को बता देना चाहिए खुद ही कि आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक, उसकी आकांक्षाएं, उसका विरोध, उसकी असहमति कहां है, किस तरह से है, और वो कहां प्रदर्शन कर सकती है। जब सीएए, एनआरसी के प्रदर्शन हुए तब उनके शामियाने तक उखाड़ दिए गए। किसानों को आतंकवादी कहा गया। जब पेपर लीक के लिए छात्र प्रदर्शन करते हैं तब लाठियां पड़ती हैं।
एआई समिट में आपको प्रदर्शन पसंद नहीं, ठीक है, लेकिन सरकार तो कहीं भी प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं कर रही। साफ हवा को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, उसमें भी युवाओं को जेल भेज दिया गया। भारत के लोग जानते हैं प्रदर्शन उनके जीवन का हिस्सा है और प्रदर्शनों में जान नहीं बचेगी, उनका लोकतांत्रिक जीवन नहीं बचेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।